हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर एम टेक। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर गूगल कोलैब के ऊपर एक प्लेलिस्ट शुरू की थी, तो उसी सिलसिले में आज जो है वो सेकंड वीडियो है गूगल कोलैब के प्लेलिस्ट की। और इसे सेकंड क्लास भी हम कह सकते हैं गूगल कोलैब के ऊपर। और फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि एक्चुअली गूगल कोलैब प्लेटफॉर्म क्या है और मैं इसके अंदर किस तरह काम होता है, क्या इसका जो है वो सारे फंक्शंस वगैरह हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप सबसे पहले वो देख लें ताकि आपको बेसिक हाउ नाउ गूगल कोलैब के ऊपर की बेसिक हाउ नाउ का पता चल जाए। तो आज की वीडियो जो है वो है हाउ टू क्रिएट अ नोटबुक ऑन द गूगल कोलैब। तो हम जो है वो किस तरह गूगल कोलैब के ऊपर हम नोटबुक बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम अपने ये क्राउम ब्राउज़र के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल कोलैब। यहाँ पे पहले ही कीवर्ड के अंदर आ जाएगा, तो ये आपने सर्च कर लेना है। तो इसमें जो है वो सबसे पहली वेबसाइट जो है वो गूगल, आपने यहाँ पे देख भी सकते हैं कि गूगल रिसर्च लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने वेलकम टू कोलैबोरेटरी और ये गूगल रिसर्च है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे। तो इसी को ही आपने क्लिक कर लेना है। और इसको ओपन करने से पहले सबसे पहले जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका ये जो जीमेल अकाउंट है यहाँ पे ये लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि जीमेल अकाउंट अगर आपका नहीं होगा तो गूगल कोलैब जो है वो वर्किंग नहीं करेगा। ठीक है, वो सबसे पहले आपको कहेगा कि जीमेल लॉगिन करें, क्योंकि ये ड्राइव के ऊपर जो है वो इसकी सारी नोटबुक जो है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव के ऊपर सेव होती हैं, तो इसलिए जीमेल लॉगिन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आपने श्योर कर लेना है कि आपका जीमेल जो है वो सबसे पहले लॉगिन हो। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले अगर बात की जाए एग्जांपल्स में अगर देखा जाए तो गूगल कोलैब ने बिल्ट इन इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स रखी हैं कि जो बेसिक्स बिगिनर्स वगैरह हैं जिनको बेसिक अभी नहीं पता, तो वो या इन एक में जो है ये नोटबुक से उन्होंने सेव ऑटोमेटिकली की हुई है काम करके, ताकि वो ना यहाँ से देख सकें किस तरह काम होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कोई फाइल में चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और रिसेंट्स की बात की जाए तो रिसेंट के अंदर आपने जो रिसेंटली नोटबुक क्रिएट करके उसके ऊपर काम करके सेव की होती है, तो वो ये यहाँ पे रिसेंट में शो हो रही होती है। ठीक है, जैसे ये मैंने गूगल कोलैब .ipynb के जो है वो 1 अगस्त को मैंने इसके ऊपर काम करके सेव किया था इसको। ठीक है, तो ये जो है वो मुझे शो हो रही है। इसी तरह ही गूगल ड्राइव के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गूगल ड्राइव के ऊपर ये ऑटोमेटिकली इसकी नोट्सबुक सेव होती हैं। तो इसके अंदर उन्होंने गूगल ड्राइव की भी ऑप्शन दी हुई है कि आपने कोई जैसे सेव की हुई है पहले से ही, जैसे कि मैंने ये सेव की हुई है, तो मैं इसको ईज़िली ऐसे कि मैं सर्च करके गूगल कोलैब ओपन करके मैं यहाँ से जो है वो ईज़िली जो है वो इसके ऊपर काम ओपन करके स्टार्ट कर सकता हूँ। इस तरह ही अगर आपका गिटहब का अकाउंट हो और वहाँ के उसके वहाँ पे जो है वो आपकी सेव हुई हो कि मैं नोटबुक वगैरह, तो आप वहाँ से भी जो है वो ये पाथ दे के तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो अपलोड की ऑप्शन आ जाती है। अगर आपके पीसी के अंदर जो है वो नोटबुक डाउनलोड की हुई है आपने गूगल कोलैब से, तो यहाँ से आप जो है वो चूज़ फाइल करके तो आप अपने पीसी से जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपने इन सारी 3 4 5 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है कि मैं करना, तो आपने जैसे आपको अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टार्ट से काम शुरू करूँ न्यू नोटबुक, तो ये आपके पास यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही होती है कैंसिल के बिल्कुल साथ न्यू नोटबुक की। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो न्यू नोटबुक जो है वो आपने इसके ऊपर मैं इसको प्रेस कर लेना न्यू नोटबुक बनाने के लिए। तो हमने न्यू नोटबुक बनानी है, तो मैंने इसे प्रेस कर दिया। इसे प्रेस करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा ये टाइम लेगा तो लोडिंग होने में। तो जैसे ही ये लोड हो जाए तो आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इंटरफेस अगर समझा दूं तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये आपको गूगल ड्राइव का साइन भी नज़र आ रहा है और साथ बिल्कुल इसके नाम भी है। तो ये यहाँ से अनटाइटल 0 ये यानी कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, इसको आप क्लिक करके यहाँ पे जो है वो नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 1 या 2, 1 लिख के, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट 1 और मैं इसको एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसका जो है ना नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। IPYNB की अगर देखा जाए तो ये पाइथन नोटबुक का मैं इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना वो एक्सटेंशन है। तो ये यानी ऑटोमेटिकली जो है वो गूगल ड्राइव के ऊपर सेव हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे
जो है देखा जाए आप शेयर कर सकते हैं इसको, इस नोटबुक को इसी नोटबुक के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटबुक की सेटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, सेटिंग्स आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए साइट सेटिंग है, एडिटर सेटिंग्स हैं। ठीक है, गूगल कोलैब प्रो है। ठीक है, और गिटहब की में जो है वो आपने अगर इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने गूगल कोलैब के अकाउंट को और गिटहब के अकाउंट को, तो ये ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह की और ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, और सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने आके इस यहाँ पे आपको ये कनेक्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। ठीक है, आपने इस कनेक्ट की ऑप्शन को जो है वो क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें ये है कि इसमें ये जो है वो स्टोरेज और रन टाइम रैम जो है, ठीक है, वो रैम और स्टोरेज जो है वो गूगल क्लाउड की तरफ से आपको जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। इनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पे भी शो भी हो जाएगा, जैसे ये कनेक्टेड की ऑप्शन आ गया और ये देखें ये रैम आ गई, ये डिस्क आ गई। ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये आपको क्लाउड के ऊपर जो है वो सिस्टम रैम जो है वो 12 GB रैम आपको लॉट हो गई है और 107 GB जो है वो आपको डिस्क लॉट हो गई है। किसके ऊपर? क्लाउड के ऊपर। तो सबसे पहले आपने इसको करना है, फिर आपने जो है वो अपना काम शुरू करना है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है कोड की। ठीक है, और यहाँ पे आ गई आपको ऑप्शन टेक्स्ट की। ठीक है, तो अगर आपको कोड सेल चाहिए तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एंटर हो जाता है, जैसे मैंने एंटर किया है तो ये कोड सेल आपके पास आ गया है। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर कोई कोड लिख देता हूँ पाइथन का, जैसे प्रिंट। ठीक है, प्रिंट, ये प्रिंट किया में आ जाता है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से भी ये देखें ये रन नीचे उसकी आ गया रन सेल, कंट्रोल प्लस एंटर करके भी मैं इसे रन कर सकता हूँ। और मैं इसको जो है वो ये जो साइन नज़र आ रहा है प्ले का, मैं इसको यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। रन करूँगा तो ये जैसे ये अगर सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो ये आपको यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन नज़र आएगी और साथ ये कितने सेकंड्स के अंदर रन हुआ है ये भी आपको शो हो जाएगा और नीचे आपको ये आउटपुट आ जाएगी, ये वाली ये आउटपुट आ गई है। ठीक है, अगर आप इसको करें कि मैं इसको जैसे कॉपी करके इसको अगले सेल के अंदर पेस्ट करता हूँ। अब अगर मैं इसको कंट्रोल एंटर दबाता हूँ ना तो ये फिर भी जो है वो रन करेगा। कंट्रोल मैंने एंटर दबाया, ये ऑटोमेटिकली रन हो गया। ठीक है, यहाँ पे टिक का ऑप्शन भी आ गई है कि सक्सेसफुली रन हो गया और ये जो है वो नीचे आउटपुट आ गई है। ठीक है, अब अगर ये तो है कोड सेल वाली ऑप्शन। ठीक है, अब अगर आपने जो है वो कोड के ऊपर अपना आप जैसे एक फंक्शन है उसके ऊपर आपने हेडिंग अलग देनी है ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई कहाँ कहाँ पे कोड जो है वो किस किस तरह का हुआ है। ठीक है, तो हेडिंग देने के लिए आपके पास जो है वो ये टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, ये देखें ना ऐड टेक्स्ट सेल, तो इसको मैं अगर दबाऊँगा, ठीक है, प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाती है। ये एक मैं टेक्स्ट सेल खुल जाता है, इसके अंदर सारी ये जो है वो आप फॉन्ट का मैं बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक है। ठीक है, ये कोड फॉर्मेट के अंदर अगर आपने करना हो, यहाँ पे पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट के लिए है। ठीक है, ये बुलेट्स के लिए है। ठीक है, और ये इस तरह ये सारे ये इमोजीज़ हैं। ठीक है, और जो है वो ये मार्क डाउन प्रीव्यू है। ठीक है, इस तरह ही करके जो है वो ये लेटेक्स वगैरह है। ठीक है, तो ये ना बहुत अच्छी यहाँ पे ऑप्शन आए थे। अगर आपने डिलीट करना हो तो ये यहाँ से डिलीट की ऑप्शन है। ठीक है, ये यहाँ से मिरर सेल इन टैब है। ठीक है, और जो है वो ये भी मार्क डाउन एडिटर वगैरह। और अगर आप जैसे मैंने ये इसको प्रेस किया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला है ना टेक्स्ट सेल, ये इसके ऊपर चला जाए, तो ये ऑप्शन है आपके पास ऊपर वाले एरो की। अगर आप इसको मूव करेंगे, कंट्रोल M के भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस M के, तो इसको मैं करूँगा तो ये मेरा ऊपर चला गया इससे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे लिस्ट आइटम मैंने लिख दिया। ठीक है, और अगर मैं इसको नहीं लिखना चाहता, मैं लिखना चाहता हूँ माय फर्स्ट कोड इन पाइथन। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा इधर इस तरह नीचे में वाले कोड सेल के ऊपर जो है वो क्लिक करूँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह लिखा आ जाएगा।
अब ये तो आ रहा है सिंपल में, ठीक है। अगर आपने इसको बोल्ड करना हो या फिर इसका जो है फॉन्ट साइज चेंज करना हो, तो इसकी ये ऑप्शन होती है कि आप जो है ना वो इसके पहले जो है ना शिफ्ट और आप दबाएंगे इसके अंदर 3 दबाएंगे तो हैश आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर इसके साथ हैश लगा देते हैं ना, तो ये इसका फॉन्ट साइज ऑटोमेटिकली जो है वो लार्ज हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड करेंगे, क्लिक ऑप्शन देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इटैलिक के ऑप्शन देंगे, इटैलिक में आ जाएगा। अब अगर आप इसको नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये आपका जो है वो फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया, बोल्ड भी हो गया, इटैलिक भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपने आगे जो है वो कोडिंग इसके अंदर कोड सेल के अंदर कोडिंग होती जाएगी, और जो है वो ऊपर हेडिंग्स देने के लिए, ताकि कोड की जो है वो सारा आपको, यानी अगर किसी और प्रोग्रामर को देते हैं या कोई और बंदा हमारी कोड फाइल को खोलता है तो वो इजीली समझ सके कि कोड के अंदर किस किस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मिंग हुई हुई है, ठीक है। अब इसकी इन दोनों ऑप्शन की एक और मैं जो है वो तरीका भी है, वो ये है कि यहाँ पे आपको नीचे करके ना, ये देखें थोड़ा सा इधर आप क्लिक माउस लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे जो है वो आपको ये दोनों की ऑप्शंस फिर मिल रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों ऑप्शनों को इस साइड से भी आप की एक में अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से भी आपको, ये देखें मैंने कोड की सेल के ऊपर मैं क्लिक किया तो कोड सेल आ गया मुझे उसके नीचे ही, ठीक है। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे जो है वो मैं टेक्स्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा इधर किया तो ये दोनों ऑप्शन मुझे इधर सेंटर में भी अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये टेक्स्ट मैंने किया, टेक्स्ट आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके नीचे करूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कोड की ऑप्शन भी आ गई, ठीक है। ये कोड सेल हमारे पास ओपन हो गया। जैसे मैंने कहा जी ए इज़ इक्वल टू 2, बी इज़ इक्वल टू 5 और सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और नीचे मैंने सी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मैं अगर इसकी ऑप्शन देता हूँ, ये सिंपल जो है वो एडिशन की मैंने परफॉर्म किया पाइथन के अंदर। तो पाइथन कोडिंग अगर आपको आती है तो आपको ये सारा समझ आ रही होगी किस तरह। अगर नहीं आती तो मैं इसके ऊपर प्लेलिस्ट मेरी है, उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका डाल दूँगा, तो आप जो है वो मेरे प्लेलिस्ट के ऊपर जाके पाइथन की कोडिंग भी जो है वो सीख सकते हैं। तो ये देखें, ये 7 आ गया, एडिशन इसके अंदर परफॉर्म हो गया, 5 + 2 होके 7 होके ये सी में सेव होके सी में प्रिंट हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरह ही जो है वो अगर मैं इसके सेंटर में जो है वो टेक्स्ट सेल, तो बजाय कि मैं यहाँ से करूँ, मैं इसको यहाँ पे ला के थोड़ा सा, तो यहाँ पे मुझे दोनों ऑप्शन मिल जाती हैं। मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो होगी हमारी बात कि ये हमने इसके अंदर कोडिंग करनी कैसे है, ठीक है। अब अगर मैंने इसको, ये फाइल मैंने बना ली है इस तरह की कोडिंग करके, अब मैंने इसको यहाँ पे अगर देखा जाए ये फाइल की ऑप्शन आ रही है, तो आप ये लोकेट इन ड्राइव के अंदर भी ऑप्शन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ड्राइव के अंदर स्टोर हो जाती है, तो ये यहाँ से नीचे आएंगे तो सेव इन ड्राइव की ऑप्शन है, ठीक है। इसको क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएटिंग अ कॉपी, और ये कॉपी बन के जो है वो आपके गूगल ड्राइव के अंदर जो है वो सेव हो जाती है। अब ये इसकी कॉपी ओपन हो गई है जो कि गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो गई है। वैसे अगर आप इसको Ctrl+S भी करेंगे, Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, गूगल ड्राइव के अंदर सेव हो जाएगी। ये सेव्ड सक्सेसफुली की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। Ctrl+S आपने दबाना है, ठीक है। तो ये फाइल के अंदर जो है वो काफ़ी ऑप्शन आती हैं। न्यू नोटबुक की भी ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। ओपन नोटबुक, अगर आपकी ऑलरेडी कोई एक मैं नोटबुक आपने की काम करके सेव की हुई है तो ओपन की नोटबुक के ऊपर आ जाएगा। अपलोड नोटबुक, अगर आपने आपके उसके अंदर क्या पीसी की ड्राइव के अंदर आपके पास सेव है फाइल, तो उसके अंदर से अपलोड हो जाएगा। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मूव टू ट्रैश कर सकते हैं, सेव इन ड्राइव गिटहब के अंदर सेव हो सकती है, सेव अ कॉपी इन गिटहब, ठीक है। और वैसे अगर आप सेव की यहाँ पे भी ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया Ctrl+S करेंगे तो फिर भी सेव हो जाएगी। ये देखें मैंने यहाँ से दबाया है तो कंट्रोल सेव भी हो गई है। तो इसकी ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है कोडिंग करने के लिए।
ख़ास तौर पे बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स जो हैं वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज वाला जो प्लेटफॉर्म है और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है जीसीपी, उसके ऊपर ज़रा यूज़र जो बिगिनर्स होते हैं उनको मुश्किल होती है कोडिंग करने के लिए। तो ये इसने गूगल कोलैब जो है ये क्लाउड प्लेटफॉर्म जो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है बिगिनर्स के लिए। बिल्कुल जुपिटर नोटबुक्स की तरह जो है वो हमें ईजी बड़ा जो है वो यूज़र फ्रेंडली हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको अगर देखा जाए नीचे, तो यहाँ से आप प्रिंट भी इसको कर सकते हैं, डाउनलोड करना हो, यानी अगर मैंने पूरी नोटबुक डाउनलोड करनी है तो ये डाउनलोड IPYNB, तो ये पाइथन नोटबुक इसकी फुल फॉर्म है। तो ये हम इसको पाइथन नोटबुक के अगर फुल मैं नोटबुक मैंने डाउनलोड करनी हो तो ये मेरे पीसी में जाके जो है वो डाउनलोड के अंदर सेव हो जाएगा पूरी नोटबुक। और अगर मैंने सिर्फ पाइथन कोड इसका करना है तो ये पाइथन फाइल जो है .py ये पाइथन फाइल है, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्ट पाइथन फाइल के अंदर मैंने इसे करना है तो ये डायरेक्ट ऑप्शन भी आ जाती है। तो ये भी मेरी जो है वो ड्राइव के अंदर जो है लोकल ड्राइव जो है उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। और वैसे ये गूगल ड्राइव के अंदर तो सेव होता ही है, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपने जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़, जैसे आपको यहाँ पे ये अगर ABC का कि कोई बंदा को अगर नज़र नहीं आ रहा, यानी कि मैं फ़ॉन्ट साइज़ उसको छोटा लग रहा है, ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाने के लिए आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन है, इधर आप आएंगे, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के ऑप्शन आ गई। सेटिंग्स के ऑप्शन में एडिटर पे आएंगे तो यहाँ पे ये फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है। तो फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आपने ज़्यादा बड़ा करना है, मैं 18 करके देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इंडेंटेशन विद स्पेसिस, आपके अगर स्पेसिस में आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रूलर की भी मैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आपने लाइंस को दिखाना हो कि मैं आपके साथ नंबरिंग आए कि मैं लाइंस की, तो ये शो लाइंस नंबर्स, इसको कि मैं आप चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत से ऑप्शंस हैं, एडिटर की बाइंडिंग, और यहाँ पे इनेबल कोड फोल्डर इन द एडिटर ऑटोमेटिकली क्लोज द ब्रैकेट्स। तो इसको आपने जो है वो अगर आप सेव कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि ये हमारे साथ नंबरिंग भी आ रही है इसकी लाइन बाय लाइन, ठीक है, और कोड का जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ चुका है।